दोस्तों, विश्व में करीब 10,000 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाए जाते हैं। इनमें से करीब 1200 पक्षियों की प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और पक्षियों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव की गतिविधियों और जंगलों के विनाश की वजह से कई पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे ही विलुप्त हो चुके पक्षियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे पहले नंबर की पक्षी है उसे डोडो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, डोडो पक्षी पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसी पक्षी थी जो अब विलुप्त हो चुके हैं। यह पक्षी मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। दोस्तों, ये पक्षी भारी शरीर और बड़े आकार के होते थे और ये पक्षी उड़ भी नहीं सकते थे। इन पक्षियों की लंबाई करीब 3.3 फीट होती थी और इनका वजन लगभग 20 किलोग्राम के आसपास होता था। दोस्तों, सन 1598 में डच नामक एक समुद्री यात्री ने इस द्वीप पर आए और उन्होंने अपने भोजन और मांस के लिए डोडो को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, डोडो पक्षी का शिकार करना बहुत ही आसान था क्योंकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते थे और अपने भारी शरीर के कारण भाग भी नहीं पाते थे। दोस्तों, समुद्री यात्रियों ने इस द्वीप पर लगभग सभी डोडो पक्षी को मारकर उनकी पूरी प्रजाति को ही नष्ट कर दिया। नंबर 2, कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों, कैरोलिना पैराकीट एकमात्र तोते की प्रजाति थी जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। ये पक्षी अलाबामा राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते थे, जिसकी लंबाई करीब 12 इंच होती थी और इनका वजन करीब 280 ग्राम के आसपास होता था। लेकिन दोस्तों, मानव विकास के दौरान जंगलों की विनाश हो गया, जिससे कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले इस इकलौते तोते का आवास नष्ट हो गया, जिसके कारण इस इकलौते तोते की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई। तो दोस्तों, जो हमारे तीसरे नंबर की पक्षी है उसे संदेशवाहक कबूतर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, संदेशवाहक कबूतर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे और इनके झुंड को इधर उधर उड़ते हुए आसानी से देखा जा सकता था, जो कि उत्तरी अमेरिका के जंगलों में अधिक मात्रा में पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, जब अमेरिका में अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया तो उन्हें सस्ता भोजन खिलाने के लिए इन कबूतरों के मांस को खिलाया जाने लगा, क्योंकि इसका शिकार आसानी से किया जा सकता था और ये अमेरिका के जंगलों में काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, शहर को आबाद करने के लिए इनके जंगलों को भी नष्ट किया गया, जिसके कारण इन कबूतरों के आवास नष्ट हो गए। इन दोनों प्रमुख कारणों को इन संदेशवाहक कबूतरों का विलुप्त होने का कारण बताया जाता है, जो कि हमारे पृथ्वी से पूरे तरह नष्ट हो गए। नंबर 4, तास्मानियन ईमू। दोस्तों, ईमू पक्षी को डायनासोर के समय का पक्षी माना जाता है। दोस्तों, ईमू विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इस पक्षी की ऊंचाई करीब 6 फीट 5 इंच होती थी और इनका वजन करीब 59 किलोग्राम तक होता था। दोस्तों, इनकी आंखों पर 2 पलकें पाई जाती थी, जिनमें से एक पलक इनके आंखों में धूल और मिट्टी जाने से बचाती थी और दूसरी पलक केवल झपकती थी। लेकिन दोस्तों, ईमू की एक प्रजाति तास्मानियन ईमू है जो पूरी तरह हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जो कि तास्मानिया के द्वीप पर पाए जाते थे। यह पक्षी उड़ नहीं पाते थे। तास्मानिया में ये पक्षी काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन तास्मानिया के किसानों ने इस पक्षी को फसल नष्ट करने वाले पक्षी के रूप में घोषित कर दिया और तास्मानिया के किसानों ने इस पक्षी का इतना अधिक मात्रा में शिकार किया कि लगभग सारे तास्मानियन ईमू को मार डाला और इन्हें हमारे पृथ्वी से पूरी तरह नष्ट कर दिया। नंबर 5, अरबी शुतुरमुर्ग। दोस्तों, अरबी शुतुरमुर्ग अब केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों, शुतुरमुर्ग पहले अरब के रेगिस्तानों में भी पाए जाते थे और इनकी कुछ संख्या जॉर्डन, इजराइल, कुवैत आदि देशों में भी पाए जाते थे। दोस्तों, इन्हें मध्य पूर्व का शुतुरमुर्ग कहा जाता है, लेकिन अरब के कुछ अमीर लोगों ने खेल के रूप में इस पक्षी का शिकार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस पक्षी का शिकार इनके मांस, अंडे और पंखों के लिए किया जाता था, क्योंकि इनके पंख सुंदर होते थे, जिससे कई प्रकार के क्राफ्ट्स बनाए जाते थे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंदूक और राइफल जैसी हथियार आ जाने से इनका शिकार करने में और भी आसानी होने लगा।
और इन्हें केवल मनोरंजन के लिए मारा जाने लगा और धीरे धीरे अरबी शुतुरमुर्ग की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दिया गया।